सभी का फोकस स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग अब मैथ के एक नए सीरीज पे काम कर रहे हैं जो कि अर्थमेटिक से रिलेटेड है। आज हम लोग अर्थमेटिक में जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका टाइम एंड वर्क का। तो ये टाइम एंड वर्क का पहला लेक्चर है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम टाइम एंड वर्क का पहला लेक्चर। लेक्चर नंबर 1 है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो आपको पता होगा कि वर्क इक्वल टू होता है टाइम इनटू का इफिशियंसी। हिंदी में इसको बोले तो कार्य कार्य इक्वल टू समय गुणे का क्षमता। यही एक फॉर्मूला है जिससे हम पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा अलग ढंग से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहां से यदि आपको टाइम निकालना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। वर्क को आप इफिशियंसी से डिवाइड कर सकते हैं। इफिशियंसी से डिवाइड कर सकते हैं यानी कि कार्य को आप क्षमता से डिवाइड कर सकते हैं। उसी समय पे यदि आपको इफिशियंसी निकालना हो तो आप वर्क को टाइम से डिवाइड कर सकते हैं यानी कि कार्य को आप समय से डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टाइम एंड वर्क में यही एक फॉर्मूला है, वर्क इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी। लेकिन ध्यान रखिएगा यदि कार्य कांस्टेंट हो, कार्य यानी कि वर्क यदि कांस्टेंट हो तो उस टाइम पे आपका टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाता है। टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी का। इस चीज को खास ध्यान रखिएगा। यह चीज तभी लागू होगा जब वर्क कांस्टेंट हो। सेम कार्य दो लोगों को दिया जाए और उनके बीच में टाइम का अंतर तभी होगा जब इफिशियंसी के बीच में अंतर हो। यदि किसी मनुष्य को टाइम ज्यादा लगता है तो उसका इफिशियंसी कैसा होगा, कम हो जाएगा। यदि किसी को टाइम कम लगता है तो सेम टाइम पे उसकी इफिशियंसी ज्यादा हो जाएगी। मान लीजिए कि दो व्यक्ति ए और बी है, उन दोनों को एक ही कार्य करना है। यदि 5 मोबाइल रिपेयर करने हैं और ए को यदि 3 दिन लगता है और बी को यदि 5 दिन लगता है तो इसका मतलब है कि ए का इफिशियंसी जो है वह ज्यादा है और बी की इफिशियंसी कैसा है, वह कम है। समय और इफिशियंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा चलते हैं। तो पूरे इस टाइम एंड वर्क में हम इफिशियंसी के ऊपर वर्क करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा और हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमें पता चलेगा कि इस पूरे से प्रोसेस के दौरान हम एलसीएम मेथड के ऊपर काम करने वाले हैं। और आप सभी को एलसीएम निकालने तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो आप लोग सीख लीजिएगा। एलसीएम आसान होता है। एलसीएम निकालने का जो बेसिक तरीका होता है वो हमने बचपन में सीखा था, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इफिशिएंट वे में एलसीएम को निकालेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 6 days and B in 9 days, then how many days will both take together to complete the work। हिंदी में हम देखेंगे तो A किसी कार्य को 6 दिनों में करता है और B उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में करते हैं। तो दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों हम ना इस क्वेश्चन को बेसिक से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा हम फास्ट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कि दिया गया हमारे क्वेश्चन में A कर रहा है 6 दिनों में काम और बी कर रहा है उसी काम को 9 दिनों में। तो 6 और 9 का एलसीएम आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या निकालोगे, 6 और 9 का एलसीएम आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप 18 निकाल देना। तो यहाँ पे 18 जो हो जाएगा ये यूनिट में होता है और ये होता है हमारा कार्य। ध्यान रखना यहाँ पे ये जो दिया गया है ये हमारे दिनों की संख्या है कि ए
6 दिन में करता है और बी 9 दिन में करता है। यदि हमने कार्य को दिन से डिवाइड किया तो फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या मिलने वाला है, क्षमता मिलने वाला है। यानी कि 18 यूनिट काम को यदि हम 6 दिनों में कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि एक दिन में हम 18/6 यानी कि हम 3 काम को कर रहे हैं और ये हमारा कैसा हो गया, ये होगा हमारा क्षमता हो गया। एक क्वेश्चन में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, बाकी और हम जल्दी जल्दी करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि 18 काम को बी को करने में 9 दिन का समय लगा है। इसका मतलब है कि इसकी क्षमता हो जाएगा 18/2 यानी कि इसकी 9 यानी कि 2 हो जाएगी इसकी क्षमता। तो ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है हमारे पास में 2। यदि दोनों को देखा जाए तो एक दिन में मिलकर 3 और 2 5 काम कर रहे हैं, तो टोटल 18 यूनिट काम करने में ए और बी द्वारा मिलकर कितना समय लिया जाएगा। तो हमको समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। किसका, ए और बी दोनों को मिलकर के समय निकालना है। तो उसके लिए हम करेंगे कैसा, समय बराबर होता है आपका कार्य बटा में क्षमता। तो यहाँ पे आपका कार्य कितना है, 18 यूनिट है और दोनों का क्षमता कितना है, ए करता है 3 काम और बी करता है 2 काम, यानी कि आपका 18 बटा में कितना आ रहा है, 5। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन तो हमारे पॉइंट में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट में है, पूरी तरह से कटेगा नहीं। तो 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 डेज आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो आप नेक्स्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन को आप पढ़िए जरा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 3 व्यक्ति आ गए। पहले क्वेश्चन में था कि 2 व्यक्ति ए और बी थे, यहाँ पे थे ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो जो कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा है सेम चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसको देखते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे क्वेश्चन है, तो जो इंग्लिश करने वाले हैं इंग्लिश में देखेंगे, हम दोनों ही लैंग्वेज को लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे सेम मेथड अप्लाई करेंगे कि ए करता है 24 दिनों में, बी करता है आपका 6 दिनों में और सी करता है 12 दिनों में। तो 24, 6 और 12 का जो एलसीएम होगा वह आप ले सकते हो 24। ये छोटा सा एलसीएम है। यहाँ पे देखेंगे कि यदि हमने आपको बताया था ये क्या होता है, आपका कार्य होता है, यह टोटल कार्य होता है, लेकिन ये यूनिट में होता है। और ये दिनों की संख्या दे रखा है, ये कितनी की संख्या है, ये डेज की संख्या है। और ये जो वर्कर है उनकी संख्या है, ये नाम है वर्कर का ए बी सी। यदि हमने कार्य को डे से डिवाइड किया, यानी कि हमने वर्क को समय से जब डिवाइड करते हैं तो इफिशियंसी आता है। 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी 1। यदि 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी 4। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी आपकी 2। तो यहाँ पे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आपको पता है कि समय इक्वल टू होता है कार्य अपॉन में क्षमता। तो यहाँ पे कार्य कितना है, 24 यूनिट है और इनकी क्षमता कितनी है, 1 प्लस का 4 प्लस का 2, 1 प्लस का 4 प्लस का 2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 24 अपॉन में 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है। तो आप देख सकते हो कि इसको हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर में होता है उसको लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर से कंप्लीट कितने बार डिवाइड हो रहा है उसको लिखते हैं। तो 7 3 जा 21 होता है, तो हमने 3 टाइम्स लिख लिया। और जो 24 में से रिमाइंडर बचता है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं और ये हमारा क्या हो गया, डेज हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके वापस से इसको क्वेश्चन को सही से पढ़िए और रिवाइंड करके इसको प्ले करके आप वापस से इसको देख सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। ये क्वेश्चन जो हमारा है क्या बोल रहा है, ए एक काम को 18 दिन में खत्म कर सकता है। कितने दिनों में खत्म कर रहा है, 18 दिनों में। बी उसी काम को ए के द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, ये वाला ध्यान रखना कि आधे समय में, कितने समय में, आधे समय में खत्म कर रहा है।
तो एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में, कितने दिनों में, एक दिनों में कितना भाग काम खत्म करेंगे। तो ध्यान रखिए यहां पे लिखेंगे कि ए किसी काम को कर रहे हैं 18 दिनों में, बी उसी काम को, बी उसी काम को ए के द्वारा लिए गए समय से आधा, यानी कि 18 का आधा, ये 9 दिनों में कर रहे हैं। तो 18 और 9 का एलसीएम हमारे पास में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और ये मैंने क्या बताया आपका, ये आपका हो जाएगा कार्य। ये हो गए दिनों की संख्या। तो यहां से हम क्या करेंगे, ए की क्षमता कितनी होगी, 18 बटा में 18 यानी कि 1, और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 18 बटा में 9 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये ए और बी की इंडिविजुअल क्षमता आ गई हमारे पास में। जब हमारे पास में दोनों की अलग अलग क्षमता आ गई तो बोला है कि वो दोनों एक दिन में कितना भाग को करेंगे, कितने दिनों में, एक दिनों में। तो ए और बी द्वारा, ए प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, तो 2 और 1 3 काम होगा। कितना काम होगा, 1 और 2। ऐसे इसको लिख भी सकते हैं, ऐसे एग्जाम में आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 काम दोनों मिलके कर रहे हैं। तो यहाँ ये आप देखोगे कि बोला गया कि एक दिन में कितना भाग करेंगे, तो टोटल कार्य है 18 और एक दिन में करते हैं 3। तो एक दिन का भाग, एक दिन का जो भाग होगा आपका कितना होगा, 3 बटा में 18। टोटल वर्क हमेशा नीचे रहता है और एक दिन में किया गया कार्य ऊपर होता है। इसको जब हम कट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1/6, यानी कि टोटल भाग कार्य का 1/6 भाग, यानी कि छठा हिस्सा वह एक दिन में दोनों मिलके करेगा, और इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है ये, बोला ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए कॉमा बी तथा सी उस एक साथ काम करे तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। तो पीछे हमने जो देखा वह आपका टाइप अलग था, यहां से टाइप चेंज हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको करने का तरीका लगभग वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा। तो इस पे ध्यान रखेंगे कैसा, इस टाइम पे इंडिविजुअली डे का नहीं दिया गया है, मिक्स में डे है, इसलिए ऐसा लिखेंगे कि ए प्लस बी ये करता है 12 दिनों में, वहीं पे बी प्लस सी जो है ये करता है आपका कितने दिनों में, ये देख लीजिए 15 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ पे 15 डेज लिखेंगे। और नेक्स्ट और दे रखा है सी प्लस ए इसी कार्य को करेंगे कितने दिनों में, 20 दिनों में। और 12, 15 और 20 का जो एलसीएम होता है वह जल्दी से निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 60 होता है। तो हमें पता चल गया कि टोटल कार्य कितना है, कुल कार्य कितना है। तो ये है हमारा कार्य जो है वो 60 यूनिट हो गया। यहां से हम कार्य को दिनों से डिवाइड करते हैं, दिन की संख्या से यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमें इफिशियंसी मिलता है। तो ए प्लस बी की कंबाइन क्षमता जो होगी वह 60/12। तो ये 12 25 60 होता है, 5 आ गया, 15 चौका के 60 होता है, 4 आ गया, और 20 दिया के 60 होता है तो 3 आ गया। अब लेकिन हमको बोला गया है कि ए बी सी एक साथ काम करे, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हमको चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंबाइन क्षमता है, अलग अलग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आप इसको देखोगे यहाँ पे तो ए और ए 2 बार दिखेगा, बी और बी 2 बार दिखेगा, सी और सी 2 बार दिखेगा। यदि हम तीनों को ऐड करते हैं तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस का ट्वाइस ऑफ बी प्लस का ट्वाइस ऑफ सी इक्वल टू टोटल वर्क हो जाएगा 5 4 9 3 12। ये हमारा कैसा हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। यहां से आप 2 कॉमन लोगे तो a प्लस का b प्लस का c आपको आ जाएगा 12, और ये 2 से हम इसको यदि कैंसिल आउट करते हैं तो हमें पता चलता है कि a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितनी है, 6 है। तो ये इनके द्वारा a प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर होता है हमारे पास में कार्य अपॉन में क्षमता। कार्य कितना करना है, तो 60 यूनिट, और क्षमता तीनों की मिलके आई है कितनी, 6। तो कट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 10 दिनों में ये कार्य तीनों मिलके समाप्त कर देंगे। दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट यहीं पे होता है। एक बार जब हम इस कंसेप्ट को सारा सीख लेंगे तो प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है टीसीएस के द्वारा हम उस सबको भी डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को, आप क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को प्ले रिवाइंड करके पीछे करके आप इसको वापस से एक बार दो बार जितनी बार में ना समझ में आए आप इसको प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी ये आपका ऑफलाइन वीडियो रहने वाला है, लाइव क्लास नहीं है, इसलिए आप इसको पीछे कर सकते हैं। और यदि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को साथ शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके। और इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे और कंटिन्यू आपको लेक्चर मिलता रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी एक काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में करते हैं, तो सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही है, बस वहां पे हमने तीनों का एक साथ कंबाइन इफिशिएंसी पे काम किया था और यहाँ पे हम इंडिविजुअल इफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। यदि आपको पिछले वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो आप उसको पॉज करके वीडियो को और अगले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे भी सेम लिखा गया है कि ए प्लस बी कर रहे हैं किसी काम को 10 दिनों में, बी प्लस सी उसी काम को कर रहे हैं 15 दिनों में, और सी प्लस ए उसी काम को कर रहे हैं 20 दिनों में। सेम आप देखोगे तो एलसीएम हो जाएगा क्या आपका, वापस से 60 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पे आप इफिशियंसी देखोगे तो आपकी इफिशियंसी की हो जाएगी, ए प्लस बी की कंबाइंड इफिशियंसी हो जाएगी 6, बी प्लस सी की कंबाइंड इफिशियंसी हो जाएगी 4, और ए प्लस सी की कंबाइंड इफिशियंसी हो जाएगी 3। तो यहाँ पे आपको वापस पिछले की तरह आप ऐड करोगे तो आपको दिख रहा है कि 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो हम ना क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे a प्लस का b प्लस का c इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे तो 6 प्लस 4 प्लस 3 ये आ जाएगा आपके पास में 13, और हम यहाँ से यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो a प्लस b प्लस c की जो क्षमता होगी वह 13 अपॉन में 2 यानी कि आ जाएगा आपका 6.5 का आ जाएगा। यहाँ पे हमें c का इंडिविजुअल क्षमता चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। जब तक हम c का इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो वो कैसे निकलेगा, हमें पता चल गया कि a प्लस b प्लस c यदि तीनों मिलके एक दिन में 6.5 काम यानी कि 6.5 वर्क कर रहे हैं, तो सेम टाइम में आप यदि इसमें से यदि a प्लस b प्लस सी इसमें से आप यदि a प्लस b की क्षमता को घटा देंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, c की इफिशियंसी आ जाएगी। जहां पे आप देखोगे a प्लस b मिलके 6 काम कर रहे हैं और तीनों मिलके कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं 6.5, तो आप लिखोगे 6.5 माइनस का 6 इक्वल टू आ जाएगा ये 0.5, यानी कि C की जो आपकी इफिशियंसी आई है वो कितनी आ जाएगी 0.5, यानी कि C एक दिन में आधा काम करता है। तो C द्वारा लिया गया समय, C का समय, ये हमको समय निकालने के लिए, तो समय बराबर होता है कार्य अपॉन में क्षमता। बार बार हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे नहीं, एग्जाम में जल्दी से करेंगे। तो यहाँ पे कार्य कितना है 60 और C की जो इंडिविजुअल क्षमता है वो 0.5 का है। तो अब 0.5 को इस तरह से भी लिख सकते हो, 0.5 भी लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो 60 अपॉन में 1 अपॉन में 2। तो इसके बदले में आप लिख सकते हो 60 इंटू का 2 यानी कि 120 डेज आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना दिन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा 120 डेज। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में बस थोड़ा सा अंतर था। पिछले वाले में हमने सिर्फ a प्लस बी प्लस सी के कंबाइंड क्षमता पे काम किया था और यहाँ पे हमें सी के बारे में पूछा गया, इसलिए सी का। इसी क्वेश्चन में यदि आपको a के बारे में पूछा होता तो a प्लस बी प्लस सी में से आप b प्लस सी की क्षमता को यदि माइनस कर देते तो आपको किसकी क्षमता आ जाती, a की क्षमता आ जाती। सेम टाइम पे यदि आपको b की क्षमता निकालना होगा तो a प्लस बी प्लस सी में से आप c प्लस a की क्षमता को माइनस करेंगे तो आपको b की क्षमता आ जाएगी। आपके एग्जाम में a का भी पूछ सकता है इंडिविजुअल, b का भी पूछ सकता है, c का भी, कोई भी एक इंडिविजुअल पूछ सकता है, या कंबाइन भी पूछ सकता है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। यदि तीनों साथ वाला पूछे तो समझो कि आपके लिए आसान हो गया, और यदि अलग अलग पूछता है तो थोड़ा सा 2-4 सेकेंड और एक्स्ट्रा लगेगा और आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो चलो हम इसको आप नोट डाउन कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से, देखिए ये कैसा क्वेश्चन है कि ए एक काम को 6 दिनों में खत्म कर सकता है जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में खत्म करता है। यदि दोनों एक साथ काम
काम खत्म करते हैं तो ए कितना काम किया, ए ने कितना काम किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आपको ऐसा है कि दोनों तो साथ में काम को खत्म करते हैं, लेकिन ए के द्वारा कितना भाग काम किया गया है वो निकालना है। यहाँ पे ए ने जितने टाइम पे काम खत्म हुआ है उतने टाइम में ए की कंट्रीब्यूशन कितना है इस क्वेश्चन में, तो देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए है 6 दिनों में, बी करता है उसी काम को 12 दिन में, 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि ना सर ना छोटे छोटे से एलसीएम ले रहे हैं, हमारे को बड़ा सा आएगा, तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ये आया हुआ नहीं है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आए हुए ही हैं। और मैं आपको प्रीवियस ईयर जो अभी टीसीएस के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम उसको भी कराऊंगा। ऐसा नहीं कि हर बार आपको ना बड़ा सा ही एलसीएम आता है, कभी कभी बड़ा आता है, तो आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करके जानी है। मेथड को यदि समझे रहोगे तो एलसीएम बड़ा आ गया तो हो सकता है कि 5-10 सेकंड ज्यादा लगे, लेकिन आपको मेथड आता है तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो 6 और 12 का जो एलसीएम होगा वो हो आपका 12 होगा। और यहाँ पे हम यदि इसको क्या हो जाता है, ये कार्य हो जाता है, हमने इसको दिनों की संख्या दे रखी है, तो यदि हमने कार्य को दिनों की संख्या से डिवाइड किया तो क्षमता आ जाता है। तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कार्य करता है और इसकी क्षमता हो जाएगी 1। हमेशा मैं इफिशियंसी को सर्कल कर देता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी इफिशियंसी वाला है। तो ए की इफिशियंसी है यानी कि क्षमता है 2 और बी की जो इफिशियंसी है वो है 1। तो यहाँ पे दोनों के द्वारा लिया गया समय, ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा, समय बराबर होता है कार्य अपॉन में क्षमता। तो कार्य है 12 और क्षमता दोनों को मिलाकर के 2 प्लस का 1 यानी कि 3, यानी कि 12 बटा में 3, यानी कि लगेगा कितना 4 दिन। लेकिन बोला गया है कि इस 4 दिनों में ए ने कितना भाग काम किया। तो आप यहां देख सकते हो कि ए जो है ना 1 दिनों में 2 काम करता है, तो 4 दिनों में कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। ए 4 दिनों में कितना कार्य करेगा, 4 गुने का 2 यानी कि 8। टोटल काम है 12 और हम ए ने कर दिया है 8। तो ए के द्वारा किया गया कार्य का यदि हमें भाग पूछा जाए तो हमने कितना भाग किया, तो ए द्वारा किया गया भाग, कितना भाग किया गया है कार्य का, तो लिखेंगे कितना काम किया ए ने 8 और टोटल काम कितना होता है 12। ये हमेशा टोटल काम को नीचे लेके चलते हैं। तो 4 के टेबल में देखेंगे तो 4 दूना के 8, 4 तिया के 12 यानी कि 2/3 काम ये करेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका होता है। इस तरह से आप समझ के करोगे, कंसेप्ट को क्लियर रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का हो, कहीं से भी हो, आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए 6 दिनों में कर सकते हैं। तो बोला गया है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। एक सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया था, उसमें सी अकेला कितने दिनों में कर सकते थे वो था, और यहाँ पे कैसा है आपका बी के बारे में। तो इस क्वेश्चन को आप पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा, ऐसे मैं सोल्व कर देता हूं, लेकिन आप पहले इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बने तो वापस इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, लेकिन आपसे बन जाएगा कि वहां पे सी की क्षमता थी, यहाँ पे बी की है, सेम क्वेश्चन है। लिखेंगे ए प्लस का बी करते हैं 12 दिनों में, बी प्लस का सी करते हैं 8 दिनों में, और सी प्लस का ए करते हैं 6 दिनों में। तो 12, 8 और 6 का एलसीएम हम 24 ले लेते हैं, तो ये हमारा कार्य हो गया। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 इसकी क्षमता हो गई, इसकी क्षमता 3 आ गई और इसकी क्षमता आ गई 24 को यदि हमने 6 से डिवाइड किया तो 4 आ गई। यहाँ पे हमने ऐड किया आपस में, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस का बी प्लस का सी, 2 हमने कॉमन ले लिया है एक स्टेप कम लिखने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 और 2 5 और 4 9 आता है। तो आपको पता चलेगा कि a प्लस बी प्लस सी यदि हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपके 4.5। तो तीनों के द्वारा किया गया कार्य कितना है 4.5, 4.5 काम तीनों मिलके करते हैं। अब हमको बी की क्षमता चाहिए, किसकी क्षमता चाहिए, बी की, क्योंकि बी का टाइम पूछा गया है। बी का टाइम तब तक नहीं निकलेगा जब तक बी की इंडिविजुअल क्षमता नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए कि a प्लस बी प्लस सी में से यदि हमने ए और सी को घटा दिया तो क्या निकल के आएगा, बी का आएगा। तो ए प्लस सी को हम माइनस करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास बी की क्षमता। तो यहां देखिए तीनों मिलके 4.5 काम कर रहे हैं, वहीं पे ए और सी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 4 वर्क कर रहे हैं। तो इसकी क्षमता जो हो जाएगी वो बी की कितनी हो जाएगी, 0.5। तो बी का समय, बी का
समय, ये आप देखोगे तो समय बराबर क्या होता है, कार्य अपॉन में क्षमता, और कार्य कितना है 24 और इसकी क्षमता है 0.5। आप इसको यदि कट करोगे तो आपका आएगा 24 अपॉन में 1/2 यानी कि 48 डेज। ये 2 ऊपर चला जाता है, जब हम नोमिनेटर में a/b के फॉर्म में होता है डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसको आप समझ लिए हो, ऐसे लिखा जाता है a अपॉन में b अपॉन में c अपॉन में d। तो इसको हम लिख सकते हैं a बटा में b, ये इनटू का d अपॉन में c, ये ऊपर की तरफ इस तरह से आ जाता है। तो इस कंसेप्ट का प्रयोग करके आप 42 24 2 जा 48 लिख सकते हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिख के और नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि एक नोट्स आपका प्रॉपर होना जरूरी है। उसके बाद आप जहां से भी, जिस भी बुक से हो, आप क्वेश्चन लगा सकते हो, पीडीएफ से लगा सकते हो या टेस्ट में लगा सकते हो, लेकिन एक नोट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा। पेन पेपर लेके बैठिएगा, साथ साथ क्वेश्चन को करते हुए चलिएगा। सिर्फ यदि आप इसको देखोगे तो हो सकता है कि आपको उतना समझ में ना आए, यदि आप साथ साथ करते चलोगे तो आपको आएगा। यदि आपको कोई सा क्वेश्चन ऐसा डाउट्स रह जाता है, आपको नहीं आता है समझ में, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आप पोस्ट कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, आप अपने टेलीग्राम चैनल पे आप पोस्ट कर सकते हो, फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हो, किसी भी तरह से आप जुड़ सकते हो हमारे साथ में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अलग अलग सबकी दे रखा है, साथ मिलकर तीनों लोग 10 दिन तक काम करते हैं और बचा हुआ काम ए के द्वारा होता है। अभी देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सेम कंसेप्ट लगाएंगे और जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो ए प्लस बी करेंगे कितने दिनों में, 30 दिनों में। बी प्लस सी जो करते हैं ये कर रहे हैं हमारे पास 24 दिनों में, और सी प्लस ए जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे पास कितने दिनों में, ये 20 दिनों में। तो आपको 30 24 और 20 का जो एलसीएम होगा वह आएगा 120। तो हम जल्दी जल्दी से करेंगे, 120 आ गया। अब हमको कैसा करना है, ये कार्य है, ये हमारा दिन है। तो 120 को 30 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आपका 4 आएगा। 24 को यदि 120 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 20 को 120 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 आएगा। तो इसकी क्षमता आ गई 4, इसकी क्षमता आ गई 5 और इसकी क्षमता आ गई 6। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से एग्जाम में पूरा इतना सजा करके लिखने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट लिख सकते हो। आपको पता है कि यहाँ पे क्या आता है, ट्वाइस आता है, तो डायरेक्ट आप लिखो ट्वाइस ऑफ ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन में, देखो 6 4 10 5 15, और इसको काटेंगे डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस का सी इक्वल टू होगा 15 बटा में 2 यानी कि 7.5 आ गया। ये तीनों की इंडिविजुअल कैपेसिटी है। हमको क्या करना है कि 10 दिनों तक तीनों को काम करवा लेना है और बचा हुआ काम ए के लिए चाहिए, यानी कि ए के कितने दिनों में चाहिए, तो एक एक क्षमता होना जरूरी है। तो एक इंडिविजुअल क्षमता कैसे आएगी, तो अभी हमने देखा कि तीनों में से यदि हमने बी सी का क्षमता, बी प्लस सी का क्षमता घटा दिया तो ए की क्षमता आ जाएगी। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में हमने लगा रखा है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको कि तीनों की क्षमता कितनी है 7.5, उसमें से बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 5, तो यहाँ पे आ गया 2.5 आपका। डायरेक्ट हम लिखेंगे, माइंड में भी इस को कर सकते हैं। तो ए की क्षमता आ गई 2.5 की। अब देखेंगे कि तीनों मिलकर 10 दिनों में कितना काम करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करते हैं यहाँ पे 7.5 काम। तो 10 दिनों में ए प्लस बी प्लस सी करेंगे 7.5 इंटू का 10 यानी कि 75 वर्क। टोटल वर्क है 120, उसमें से 75 वर्क इन तीनों ने कितने दिनों में कर लिया है, 10 दिनों में। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, बचा हुआ काम कितना है, रिमेनिंग वर्क आप यदि लिखोगे तो आएगा आपके पास 120 माइनस का 75। अब 75 करोगे तो देखो इधर 100 में 25 बच रहा है, ये 20 है, तो टोटल बच जाएगा आपके पास में 45 वर्क। कितना काम बच रहा है, 45 वर्क। और इसको एक कितने दिनों में करेगा, क्योंकि एक की क्षमता जो है ना 2.5 की है, तो एक का जो टाइम निकलेगा कुछ इस तरह से निकलेगा हमारे पास 45 अपॉन में टोटल वर्क आ गया, रिमेनिंग वर्क है 45 और एक की क्षमता है 2.5। तो आप देखोगे इसको करोगे तो पॉइंट हटाने के लिए 0 यहां पे करेंगे, और 25 से आप देखोगे 20 बार में 500 कटता है, तो 2 कम है यानी कि 18 बार में कटेगा। इस तरह से आपको ना शॉर्ट ट्रिक लगा करके जल्दी से करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया बेसिक का पूरा मेथड। हम एग्जाम में यदि करने जा रहे हैं तो माइंड में हम क्या करेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे कि लिखेंगे a प्लस बी
30 दिन। ये क्वेश्चन पढ़ते टाइम भी कर सकते हैं, हमने मार्क किया a प्लस बी 30 दिन, b प्लस सी कितने 24 दिन, और a प्लस सी ये 20 दिन। 30 20 24 का एलसीएम हम माइंड में लिखेंगे क्वेश्चन में, इसको आप नोट कर लो। हम एग्जाम में करेंगे तो किस तरह से करेंगे, कुछ इस तरह से करने जा रहे हैं हम एग्जाम के लिए कि वहां पे क्वेश्चन देखेंगे अपने डिस्प्ले पे और लिखेंगे सिर्फ कितना 30 24 और 20, 30 24 और 20, इसके एलसीएम लिख लेंगे 120। ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे 30 है तो 30 से डिवाइड करके a प्लस बी के सामने में, यहीं पे आप लिखेंगे कैसा, a प्लस बी के सामने में डायरेक्ट लिख लेंगे कि ये हमारे पास में आ रहा है 30 से कर रहे हैं तो 4, b प्लस सी जो है वो कर रहे हैं कितने से 24 से है तो ये 5, और c प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं तो ये 6। ये डायरेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर है 6 4 10 5 15 बटा में 2, क्योंकि आपको पता होगा कि ये डिवाइड करने का होता है, 2 बार जुड़ा हुआ है तो डिवाइड माइंड में ही कर लीजिएगा। 6 4 10 5 15, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। और a का निकालना है तो 7.5 में से क्या घटाना है आपको, a का निकालना है तो b प्लस सी का यानी कि 5 घटाना है, तो a की क्षमता डायरेक्ट लिखेंगे 2.5, और उस तरह से आगे आप कर सकते हो कि 10 दिनों में कर रहा है तीनों मिलके, तो यहीं पे 10 से गुना करेंगे और यहाँ पे 75 हो गया, और टोटल वर्क है 120, यहाँ पे लिख लेंगे 120 में से 75 घटा करके रिमेनिंग वर्क 45, और इसकी क्षमता है 2.5, इसको कट करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में कम से कम लिखना है और डिटेल्स में सॉल्यूशन आप नोट्स में करते चलिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पे आपको इस तरह से करना है, जब आप पहली बार नोट्स बना रहे हैं तो उस तरह से पहले लिख लेना है। जब भी प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें कम से कम लिखने की, यदि आप एग्जाम में जितना कम लिखोगे उतना जल्दी आपका सॉल्यूशन आएगा। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते माइंड में ही सारा प्रोसेस हो जाना चाहिए, और बचा हुआ जो है ना सिर्फ आंसर लाने के लिए सिर्फ थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन जो होता है वो करना चाहिए, और कोशिश कीजिए ये छोटे छोटे कैलकुलेशन को माइंड में भी करने के लिए, तभी आपका 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन हो पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला गया है कि ए अकेला किसी काम को 12 दिनों में करता है। ए करता है कितने दिनों में, 12 दिनों में। बी और ए और बी दोनों मिलके 8 दिनों में करता है। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग हो रहा है, आप देखिएगा यहाँ पे ए का दे दिया 12 दिनों का, और ए प्लस बी मिलके करते हैं कितने दिनों में, तो ये मिलके करते हैं 8 दिनों में। तो इन दोनों का एलसीएम 8 और 12 का एलसीएम यदि हमने 24 ले लिया है, तो देखो ए अकेला करेगा 2 काम और ए और बी मिलके करेगा 3 काम। तो यहां से आपको यदि बी की इफिशियंसी निकालनी है तो आप क्या करोगे, 3 में से 2 को घटा दोगे, 3 में से 2 को, यानी कि ए प्लस बी में से आप ए को घटाते हो तो बी बच जाता है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और हमसे बोला गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी का बस टाइम, इतना लिखना नहीं होता है, आप माइंड में भी कर सकते हो कि बी का टाइम क्या होगा, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, यानी कि 24 अपॉन में 1 यानी कि 24। तो आपको जल्द से जल्द ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको जल्दी से हम कर सकते हैं, इसको लिख के लेंगे आप। नेक्स्ट करते हैं हम। यहां पे हमने देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा है कि यदि ए और बी किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, लिखेंगे ए प्लस बी 15 दिनों में, और बी अकेला उसी काम को 20 दिनों में करता है। सेम क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके वीडियो सोल्व कर सकते हो, और जल्दी से जल्दी करने के लिए दिखा रहा हूं। 20 दिनों में तो 15 और 20 का एलसीएम हो गया 60, 15 चौका के 60 होता है, 20 तिहाई के 60 होता है। यहां से आपको एक ही क्षमता आ जाएगी, आपको 4 में से 3 घटा देंगे, 4 में से 3 घटाएंगे और 1 आ जाएगा। तो बोला है ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए का जो टाइम आ जाएगा आपके पास आ जाएगा वर्क 60 अपॉन में एफिशिएंसी यानी कि 60 डेज। तो ये आप खुद से भी कर सकते हो, छोटा सा क्वेश्चन है। आपको कंसेप्ट क्वेश्चन आगे क्लियर हो गया तो आप माइंड में छोटे छोटे क्वेश्चनों को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। यहां पे देखो, एग्जाम टाइम का खेल है, इसलिए जो क्वेश्चन आपको जल्दी हो रहा है, आसान लग रहा है, उसको जल्द से जल्द क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोला जा रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, तो लिखेंगे ए प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। बी अकेला 12 दिनों में करता है। बी अकेला कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। आगे बोला गया है बी अकेला 4 दिनों तक काम
करता है, बी अकेला कितने दिनों तक काम करता है, 4 दिनों तक, और उसके बाद ए अकेला उस काम को पूरा करता है, तो कितना टाइम लगेगा ए को पूरा करने में, क्योंकि दोनों को 8 दिन लगता है बी अकेला, तो यहां से हम एलसीएम लेंगे, 8 और 12 का एलसीएम 24, यहां से पता चलेगा कि इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 2 है, तो यहां से डायरेक्ट आप लिख सकते हो ए की क्षमता कितनी है, 1, क्योंकि अभी हम वही करते जा रहे हैं, 3 में से 2 घटा तो 1 बच गया, ये हो गई ए की इफिशियंसी आ गई, यहाँ पे क्षमता हम लिख लेंगे। और हमको क्या बोला है कि बी 4 दिन तक काम करता है, तो बी के द्वारा 4 डे का वर्क कितना होगा, एक दिन में 2 काम करता है, तो 4 दिनों में कितना काम करेगा, ये 8 काम कर रहा है हमारे पास में। और रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है, ये रिमेनिंग वर्क है हमारे पास 24 माइनस का 8 यानी कि 16 वर्क बच रहा है, और उसको ए पूरा कर रहा है, तो ए के द्वारा लिया गया जो टाइम है वो कितना हो जाएगा आपके पास, ए का टाइम हो जाएगा 16/1 यानी कि 16 दिन हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आसान है, कंसेप्ट के लिए हम बता रहे हैं, और ये आया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं आया हुआ है, पहले आया हुआ है, हम बाद में नए लेवल का भी क्वेश्चन करेंगे, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप इसको माइंड में करने की कोशिश कीजिएगा, जल्द से जल्द करने की कोशिश कीजिएगा, कम से कम लिखिएगा। इसको हम नेक्स्ट करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को समझ सकते हैं आसानी से। देखो बोला जा रहा है ए एक काम के 2/3 भाग को 8 दिनों में करता है। ए क्या करता है, ए करता है किसी काम का 2/3 भाग, कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो एक कंप्लीट वर्क कितने में करेगा, देखो 3 काम में से 2 काम को करने में 8 दिन लगा है, 3 काम जो ऐसे फ्रैक्शन में जब भी वर्क आए तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा नीचे वाला टोटल वर्क होता है, कुल कार्य होता है, तो 3 कामों में से 2 काम को करने में 8 दिन लगा है, इसका मतलब एक काम करने में 4 दिन लगा होगा, और 3 काम करने में 4 तिहाई के 12 दिन लगा होगा। या आप ऐसे कर सकते हो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और इससे इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 8 गुने का 3/2, तो इससे आ जाएगा आपके पास में 12 दिन। तो ए काम करता है 12 दिनों में। सेम बी कितने दिनों में करेगा, तो आप क्या करो, 6 को 5 से गुना करो और 3 से डिवाइड करो, 6 को 5 से गुना करो और 3 से डिवाइड करो, तो ये आ गया आपके पास 10 दिनों में। और आपको पता चला ए कर रहा है 12 दिनों में, बी कर रहा है 10 दिनों में, दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 60, और यहाँ पे 12 पचे 60 और 10 छका के 60, दोनों का एलसीएम आ गया। तो बोल रहे हैं कि ये दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ए प्लस बी का जो समय है वो आपके पास आ जाएगा 60 में 6 और 5 11, तो यह आ जाएगा आपका 5 से ही 5/11 दिन। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में कर सकते हैं, तो दो 2 दिनों में काम को खत्म करना है। टाइम यहाँ पे फिक्स है, कितना दिन है, 2 दिन, ये ध्यान रखिएगा, टाइम यहाँ पे फिक्स कर दिया है। 2 दिन में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों को हेल्प करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इनकी इफिशियंसी पे वर्क करना पड़ेगा, तो हमारे पास में है मेल, फीमेल और चिल्ड्रेन। ये जो है एक मेल, एक फीमेल और एक बॉयज के बारे में है, चिल्ड्रन के बारे में है। ये करते हैं हमारे पास में 20 दिनों में, 30 दिनों में और 60 दिनों में, तो 20 30 60 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 60। यहाँ पे आपकी इफिशियंसी आ जाएगी 3 की, 2 की और 1 की आ जाएगी। टोटल काम है 60, उसको करवाना है 2 दिनों में। यानी कि आप ऐसा भी सोच सकते हो कि 60 काम 2 दिन में करना है, तो एक काम कितने दिनों में करना है, 30 दिनों में नहीं, 60 काम यदि 2 दिनों में करना है तो एक दिन में कितने काम करने पड़ेंगे, 30 काम करने पड़ेंगे। यानी कि इन सबको मिलके एक दिन में टोटल कितने काम करने हैं, 30 काम करने हैं। ये भी कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। तो देखो यहां पे दिया गया है समय, हम निकालेंगे समय, समय बराबर होता है कार्य बटा में क्षमता। हमारे पास समय दे दिया है, समय के जगह पे 2 पुट कर देंगे, और कार्य कितना है 60 यूनिट है, और क्षमता कितनी है, ये सबकी अलग अलग क्षमता है। कितने पुरुष है, ये है हमारे पास में 2 पुरुष, तो 2 into का जो पुरुष की क्षमता है वो है 3 प्लस का
8 स्त्रियां हैं तो 8 गुने का जो स्त्रियों की क्षमता है 2 प्लस का हमें कितने लड़के चाहिए, x लड़के चाहिए और इनकी क्षमता कितनी है 1 की। इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2 इक्वल टू 60 अपॉन में 3 टू जा 6 और 8 टू जा 16, ये दोनों को हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 और ये आपका 6, 16 और 6 आ गया आपके पास में 22 और 22 प्लस का x, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 प्लस का 2x इक्वल टू 60 आता है। 2x बराबर आ जाएगा 60 माइनस का 44, यानी कि 2x बराबर आ जाएगा आपके पास में 16, तो x बराबर आ जाएगा 8। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो इसको नोट कीजिए। मैं इसका ना शॉर्ट भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको नोट कर लीजिएगा। 8 दिन आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आप इसको कैसे कर सकते हैं, और आपको पता है कि इन सब के द्वारा मिलके ये 2 दिनों में काम को खत्म करना है, यानी कि 60 मोबाइल को आपको बनाना है 2 दिनों में। तो एक दिन में आप 30 बनाओगे तभी तो अगले दिन आप 30 और बना सकते हो। तो एक दिनों में 30 मोबाइल बनाना है, जिसके लिए 2 मेल है तो 2 मेल, एक मेल करता है 3 काम तो 2 मेल मिलके 6 बना लेगा। 8 स्त्रियां है तो 8 स्त्रियां, एक स्त्रियां 8 एक काम करती है तो 8 मिलके 8 कर लेगी, तो ये हो जाएगा कितना 8 गुने का 1 यानी कि 8 हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि ये है आपके एक दिनों में इन सब का कार्य। अच्छा यहाँ पे आपकी क्षमता जो है ना स्त्रियों की 2 है तो 8 दूना के 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। तो एक दिन में ये जो है 2 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलके 16 और 6 ये आपके कितने काम कर देंगे 22 काम कर देंगे। और करना कितना था आपको एक दिनों में, 2 दिनों में 30 60 था तो एक दिनों में आपको 30 काम करना है। तो 30 माइनस का 22 यानी कि 8, तो ये 8 काम किसके द्वारा किया जाएगा बच्चों के द्वारा। और बच्चे तो कितने हैं एक दिन में एक ही काम करते हैं, इसलिए क्षमता कितनी हो जाएगी 8 की हो जाएगी। और ये 8 दिनों में 8 लड़के मिलकर के इस काम को कर सकते हैं। 2 दिनों में 60 तो एक दिनों में 30, ये दोनों मिलकर एक दिनों में 6 काम, ये 8 लोग मिलकर 16 काम, टोटल 22 काम। 30 में से 22 काम उन दोनों लोगों के द्वारा हो गया, तो 8 काम किसके द्वारा होगा बच्चों के द्वारा। 8 काम 8 बच्चे एक दिन में करेंगे, इसलिए बच्चों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। उसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, इसमें कैलकुलेशन कम है। दोनों में से कोई भी मेथड से आप कर सकते हो, इसको भी नोट डाउन करके रखो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये मजदूरी के ऊपर है, वेजेज के ऊपर है। ए बी सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं। कितना तीनों कमाता है 150 रुपया। जबकि ए और सी को मिला दिया जाए तो 94 रुपीज। उसी टाइम पे यदि बी और सी को मिला दिया जाए तो 76 रुपीज कमाता है। तो सी का प्रतिदिन का आय ज्ञात करना है। तो आपको देखिए ए प्लस बी प्लस सी ये कितना कमाते हैं, ये 150 रुपया कमाते हैं। ध्यान रखिएगा ये रुपया में दे रखा है। वहीं पे ए प्लस सी ये कमाते हैं आपका 94 रुपीज, और यहीं पे दे रखा है बी प्लस का सी ये कमाते हैं आपका 76। यदि ये एबीसी तीनों को कंट्रीब्यूशन में से हमने यदि बी और सी को घटा दिया तो एक ही आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या कर दिया ए प्लस बी प्लस सी में से यदि ए प्लस सी को घटाया तो बी की आएगी, ए प्लस बी प्लस सी में से यदि इसको घटाया तो हमारे पास में आएगी ए की। तो हम घटाते हैं, हमको यदि चाहिए किसकी बी की, तो हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस का ए प्लस का सी। तो यहां से आ जाएगा 150 माइनस का 94। तो 94 आपको माइनस करना है कितने में से 150 में से। तो इसको माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 56 रुपए के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा कि हमको यदि ए की चाहिए, ए की चाहिए तो हम क्या करेंगे ए की चाहिए तो ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को घटा देंगे। तो 150 में से 76 को आप माइनस करोगे तो किसकी आ जाएगी आपकी क्षमता, ये आ जाएगी। देखिए 10 में से 6 गया तो 4 बचा, ये 15 में से 7 गया तो 8 बचा, ये 7, क्योंकि हमने एक कॉमन कर लिया था, हासिल ले लिया था। तो 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, और ये हो गया तो आपके पास में 14, 14 में से 7 गया तो 7। तो बी की आ गई इंडिविजुअल, ए की आ गई। अब हमको चाहिए सी का, तो सी का क्या करना है आपको, ओके ठीक है, हमको 150 रुपए में से इन दोनों की क्षमता को घटा देनी है, यानी कि रुपए को घटा देना। 56 प्लस का 74 को माइनस करना है। तो 150 माइनस का 6 4 10, 7 5 12 और 1
13, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा कितना 20 रुपीज। तो सी एक दिन में कितना कमाता है 20 रुपया कमाता है। इस तरह से इसका आंसर 20 हो जाएगा। इस तरह से हम लिखेंगे, आपको इतना लिखना पड़ेगा लेकिन जल्दी से करना पड़ेगा। 150 में से 94 घटाइए, 150 में से 76 घटाइए, इन दोनों को जोड़िए और 150 में से आप माइनस कीजिएगा तो आपको सी की मजदूरी आ जाएगी, प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। कोई वर्क दिया गया इनको, वो दोनों मिलके 8 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और ए बी सी उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलके 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताना है ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का आप कर सकते हो। आप पॉज करके एक बार जरूर ट्राई करना, फिर इसको देखना। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। a प्लस बी इसको कर रहे हैं 8 दिनों में, b प्लस का c इसको कर रहे हैं आपको 12 दिनों में, और तीनों मिलके a प्लस बी प्लस सी ये मिलके कर रहे हैं आपके पास में कितने दिनों में 6 दिनों में। तीनों की फिर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 24, जो कि यूनिट में आएगा कार्य। तो ये यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। आपकी इफिशियंसी इन तीनों की अलग अलग से, यहाँ पे a प्लस बी की कंबाइन इफिशियंसी है 3, b प्लस सी की कंबाइन इफिशियंसी है 2 और तीनों की कंबाइन इफिशियंसी है 4। तो हमको बोला गया है कि a और c के द्वारा यदि आप abc में से a और b को घटाएंगे तो c का निकलेगा। तो c का कैसे निकलेगा, एबीसी टोटल काम करते हैं 4, उसमें से आप ए और बी को घटा दीजिए, ए और बी को घटाइएगा तो 3, यानी कि सी की क्षमता आ गई 1। उसी तरह से हमको ए की क्षमता चाहिए तो एबीसी में से बीसी को घटा देंगे तो एबीसी कितना है 4 और बीसी कितना है 2, तो 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि ए प्लस सी एक दिन में कितना करेंगे 1 प्लस का 2 यानी कि 3 है इनकी क्षमता। ए प्लस सी की कंबाइन क्षमता कितनी है 3 है। तो उनके द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो समय किसका ए प्लस सी का। एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, आप माइंड में कर सकते हैं चीजों को, स्टेप को मिनिमाइज कर लीजिएगा। 24 अपॉन में 3 यानी कि आपका 8 डेज आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो इसको नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज ये 15 क्वेश्चन हमने किया है जो कि आपके एक टाइप से रिलेटेड है। इसी तरह से हम नेक्स्ट टाइप से भी रिलेटेड करके 15-15, 20-20 क्वेश्चन करके इस चैप्टर को सोल्व करेंगे। और यदि आपको इसके और डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में और इससे हार्ड क्वेश्चन को भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।